ओम श्री गणेशाय नमः। आइए श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। राम नाम रूपी नौका पर सवार होकर हम इस भवसागर से पार पाना चाहते हैं। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे सर्वेश्वर, हमारी इसी मनोकामना को पूर्ण करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से है, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्तियुक्त बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है, परमात्मा मन बुद्धि से परे की जानने की जो भी आप माने, परमात्मा मन बुद्धि से परे की वस्तु है। बुद्धि का इस्तेमाल करके, बुद्धि का उपयोग करके हम परमात्मा को नहीं जान सकते। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझहि ही साधु। देखिए ही रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गतन पर ही पहचाने। सुमिर यह नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मन दीप धरू, जिह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करते हैं, परंतु तुलसीदास जी यह जानते हैं कि राम सगुण भक्ति में है, और स्वयं निर्गुण भक्ति को जानकर और सगुण भक्ति की आराधना करना, यह तुलसीदास की बहुत बड़ी महानता है। हम सबको ये समझाने के लिए है कि सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति, निराकार भक्ति का मार्ग है। तो हम श्री रामचरितमानस का पाठ करके राम में प्रीति लगाकर इस भवसागर से सहज ही पार पा सकते हैं। यह तुलसीदास जी ने उदाहरण प्रस्तुत किया है। नाम जी है जपि जाग ही जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच, इस दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं, और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। वही बात यहाँ कही गई है जो साकार और निराकार, सगुण और निर्गुण भक्ति का इसके बारे में विशेष रूप से बताती है। जाना चहि गुड अति जेहू, नाम जी हैं जपि जान ही तेहू। साधक नाम जप ही लय लाए, हो सिद्ध अनुमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लोग लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादिक 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जप ही नामुजन आरत भारी, मिट ही कुसंकट होई सुखारी।
राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियो अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं, उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं, वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के भक्त कहे गए हैं, अर्थार्थी अर्थात धन की चाह रखने वाले, आर्त अर्थात संकट की निवृत्ति के लिए परमात्मा को भजने वाले, जिज्ञासु अर्थात भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, और चौथा ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं, और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहूँ नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा। चहु जगु चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष ही नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त अर्थात जो भगवान को तत्व से स्वाभाविक जानने की इच्छा वाले हैं, वही ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। कलयुग में तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामना हीन जे राम भक्ति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मनमीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित श्री राम जी की भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उनसे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहीते, किए जही जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, ये दोनों ही एकथनीय अतः अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रोढ़ी सूजन जनी जान ही जन की, कह ही प्रीति थी प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिए एकू, पावक समजुग ब्रह्म विवेकू। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहेऊ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापकु एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की डिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन में विश्वास, प्रेम, रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट और अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतनते, सोई प्रगटते जिमि मोल रतनते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रतन के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते एहि भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि राम सगुण राम से भी बड़ा है, नाम राम से भी बड़ा है। श्री रामचरितमानस श्री रामचंद्र जी की जीवन की एक कहानी नहीं है, यह हमें पूर्णतः समझाती है। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से श्री तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा, विशेषकर नाम की महिमा
और सगुण और निर्गुण भक्ति का अपना विचार विस्तार से प्रकट किए हैं। तो यह हम बेशक इस कथा को जानते हैं, फिर भी श्री रामचरितमानस का पाठ हमें प्रतिदिन करना चाहिए। राम नाम के पाठ से रत्नाकर डाकू होते हुए भी महान संत और इस भवसागर से पार पा गए। वहीं राम बोला से तुलसीदास बन गए। बोलो जय श्री राम। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुके तसुता की, सहित सेन सुत किन्न विभा की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। भंजेऊ राम आपू भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्त के दोष दुख और दुराशाओं को इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का नाश करता है। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रभाव नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बन प्रभु किन्न सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कली कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलियुग के सारे पापों को जड़ से उखाड़ने वाला है। सबरी गीत सुसेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दोऊ, राखे शरण जान सब को। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरित बिराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर बिरुद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रमु किन्न न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावणु मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा रामु अवदरज धानी, गावत गुण सुर मुनिबर बानी। सेवक सुमृत नाम सुप्रीति, बिनु श्रम प्रबल हो मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोची नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि में लिए सही महेश जी जानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिवजी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप में चुनकर ग्रहण किया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए हम प्रतिदिन 10 से 15 मिनट तक राम नाम का स्मरण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।